Hello everyone, welcome back to my channel Study Your Way. I am Shruti and I'm back with another video. Okay, I know कि ये वीडियो और इससे पहले जो हिस्ट्री की वीडियो आई थी वो बहुत लेट थी. अराउंड 15 डेज़ के बाद मैंने वीडियो अपलोड की है मेरे चैनल पे. बट द रीज़न बीइंग कि मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे और फिर मुझे पढ़ाई करनी थी, तो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती हूँ एग्ज़ाम टाइम तक और फिर बाद में मैं वो जो भी वीडियोस डालती वो मैं कवर अप कर दूँगी. 3 से 4 वीडियोस एक वीक में आ जाएगी एंड आई एम प्लानिंग फॉर दैट. सो दिस वीडियो इज़ ऑन चैप्टर 2 ऑफ इकोनॉमिक्स. हमने चैप्टर 1 पहले ही कंप्लीट कर दिया है, तो अभी हम चैप्टर 2 देखेंगे, विच इज़ सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. ओके, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारे अराउंड चलती रहती हैं. डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जॉब सेक्टर्स में, बिजनेस में, गवर्नमेंट के एक्टिविटीज़ में. अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं. तो ये जो एक्टिविटीज़ चलती हैं इन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से सेक्टर की एक्टिविटी है. तो सबसे इजी वे है कि इन्हें क्लासीफाई किया जाता है इनटू सेक्टर्स और उन्हें ही बोलते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. सो मेनली जो कैटेगरीज आती हैं वो है 3 सेक्टर्स: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. अब प्राइमरी सेक्टर में जो एक्टिविटीज़ या जो भी सर्विसेज नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड होती हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में हम जो भी क्रॉप प्रोडक्शन करते हैं वो नेचुरल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, रेनफॉल, सनशाइन एंड अदर फैक्टर्स. क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सेकेंड एग्जांपल डेयरी में हम लोगों को एनिमल्स के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, फॉडर के ऊपर डिपेंड होना होता है. जितना अच्छा उन्हें फॉडर मिलेगा उतना अच्छा उनके अंदर बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होंगी एंड देन हमें उतना ही अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा. सो दिस इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू प्राइमरी सेक्टर. देन अगेन मिनरल्स एक नेचुरल फॉर्म में आते हैं, उन्हें हम कुछ प्रोसेसिंग करने के बाद उन्हें यूज़ करते हैं. दिस इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू द प्राइमरी सेक्टर. देन वाई इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर? बिकॉज जो भी हम चीज़ें यूज़ करते हैं फॉर दीज काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ इन दिस सेक्टर, इनमें सब बेसिक चीज़ें होती हैं और बेस फॉर्म में यूज़ होती है. उसके ऊपर कोई अलग से प्रोसेसिंग करने के बाद फिर उन्हें अलग एक्टिविटी में यूज़ नहीं करते हैं. जैसे वो मिलती हैं उन्हीं के ऊपर प्रोसेस करके हमें प्रोडक्ट मिलता है. सो दिस इज़ अ प्राइमरी सेक्टर. इस सेक्टर को एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री अलग अलग चीज़ों में हम लोग देख सकते हैं. एंड देन इसी की वजह से इसे एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर भी बोला जाता है. ओके, लुक एट दिस स्लाइड. इसमें मैं कुछ पिक्चर्स दिखा रही हूँ जिसमें अलग अलग तरीके की पिक्चर्स हैं. इनमें से कुछ जो पिक्चर्स हैं वो कुछ प्रोडक्शन के लिए हैं, कुछ जो पिक्चर्स हैं वो दिखाती है कि कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. ओके, सो लुक दीज पिक्चर्स केयरफुली. Okay, so second sector is secondary sector. But if you have any doubt, any questions, do let me know in the comment section below so that I can answer them and I know कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें समझ में नहीं आती है and next वीडियो से मैं उन चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी. ओके, टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी सेक्टर. इस सेक्टर में हम लोग कोई भी नेचुरल रिसोर्स जो होता है उसे हम लोग यूज़ करते हैं, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करते हैं टू मैन्युफैक्चर अनदर प्रोडक्ट. ओके, सो दिस सेक्टर इज़ मोस्टली रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज. देन दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर द प्राइमरी सेक्टर. देन ये जो सेक्टर है इसके अंदर हम लोग डायरेक्टली जो प्रोडक्ट होता है वो नेचर से नहीं आता है, इट हैज़ टू बी मैन मेड. तो कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उसके ऊपर होनी ज़रूरी है, तभी ये सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटी जो है वो कहलाती है. एग्जाम्पल्स: कॉटन जो प्राइमरी सेक्टर में आता है कि एग्रीकल्चरल चीज़ों में उसमें से हम कॉटन कल्टीवेट करते हैं एंड देन सेकेंडरी सेक्टर में क्या होगा, वही कॉटन को हम लोग थ्रेड में कन्वर्ट करके फिर क्लॉथ वीविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं. सेकेंड एग्जांपल शुगर केन. अगेन एग्रीकल्चर, इसमें हम लोग शुगर केन की फसल लेते हैं एंड देन उसके ऊपर प्रोसेसिंग करने के बाद सेकेंडरी सेक्टर में क्या आएगा, कंपनी उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगी फैक्ट्री एंड शुगर या फिर गुड़ जो भी हम लोग शुगर केन से एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर. गॉट इट? दैट इज़ वाई ये सब कुछ रिलेटेड है इंडस्ट्रीज से, फैक्ट्रीज से, तो इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है. देन थर्ड सेक्टर विच इज़ टर्शरी सेक्टर. दिस इज़ द थर्ड सेक्टर. ये थोड़ा डिफरेंट है प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर से. डिफरेंट होने के बाद भी ये बहुत ज़रूरी है ये सेक्टर टू डेवलप
द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कैसे? प्राइमरी सेक्टर हो गया, सेकेंडरी सेक्टर हो गया, उसके बाद जो सेकेंडरी सेक्टर में बनने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं, जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं प्रोडक्ट, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ चाहिए, दैट कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर। देन ट्रांसपोर्ट होने के बाद शॉप्स में होलसेलर्स, रिटेलर्स जो भी होते हैं, उन तक वो लोग जो होते हैं वो एक्चुअल प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ दैट आर इंक्लूडेड इन टर्शरी सेक्टर। ज़्यादा क्वांटिटी में अगर प्रोडक्शन हो रहा है, ज़्यादा माल आ रहा है बाहर, प्रोडक्ट्स ज़्यादा हैं, तो उन्हें स्टोर करने के लिए गोडाउंस चाहिए होते हैं। दिस इज़ ऑल्सो इन टर्शरी सेक्टर। देन इन सब चीज़ों को करने के लिए प्राइमरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें मनी, कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हमें कहाँ से मिलता है? बैंक से, अदर सोर्सेज भी हैं वहाँ से। तो दीज एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो, या दीज सोर्सेज आर ऑल्सो कम अंडर टर्शरी सेक्टर। सिंस ये सारी जो चीज़ें हैं जिसमें हम लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन एक सर्विस है, कम्युनिकेशन एक सर्विस है, स्टोरेज प्रोवाइड करना एक सर्विस है, देन प्रोडक्ट को रियल कस्टमर तक पहुंचाना एक सर्विस है। तो इस सेक्टर को, टर्शरी सेक्टर को, सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। अब इस सेक्टर में और भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टर्शरी सेक्टर से बिलोंग करती हैं, क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। अगर हम इसे सर्विस सेक्टर के मुताबिक देखें तो फॉर एग्जांपल हमें टीचर्स चाहिए होते हैं, डॉक्टर्स, जो हमारे बहुत ज़्यादा सपोर्ट सिस्टम है। टीचर्स के बिना एजुकेशन नहीं है एंड डॉक्टर्स के बिना हेल्थ नहीं है। ऑल्सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, जैसे वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लॉयर्स, जो बहुत अलग अलग तरीके के काम करते हैं। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इकोनॉमी के अंदर। बड़ी बड़ी कंपनीज़ में, स्कूल्स, बैंक्स, शॉप्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मॉल्स, उनमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्कर्स होते हैं, अकाउंटिंग के लिए लोग होते हैं, वो लोग भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो दे ऑल्सो कम इन टर्शरी सेक्टर। मॉडर्न जो हम लोग अभी जी रहे हैं, मॉडर्न एज में, इसमें आईटी सेक्टर से रिलेटेड, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आईटी सेक्टर है, वहाँ उससे रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं। फॉर एग्जांपल इंटरनेट कैफ़ेज़, एटीएम बूथ्स, कॉल सेंटर्स, सॉफ्टवेयर कंपनीज, दे आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू अदर। ओके, सो दीज ऑल्सो कम इन tertiary sector. Now there on page number 21 there is table 2.1 where they have given some examples of economic activities, and then you have to categorize them into primary, secondary or tertiary. So do it, it will help you to understand this concept more deeply. Okay, so that's it for this video. This was a little video to introduce you to the chapter. Then from next video onwards we will continue with our topics. Okay, so I will take a leave now and I will meet you in my next video.